आर्यन की सांसें उखड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सदियों पुरानी धूल और उत्साह की चमक थी। सूरज की आखिरी किरणें, जिन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए घनी झाड़ियों और कंटीली लताओं से जूझना पड़ा था, उस पर पड़ रही थीं। वो विस्मृत घाटी के मुहाने पर खड़ा था, एक ऐसी जगह जिसे स्थानीय लोग हजारों वर्षों से शापित मानते थे और जिसके बारे में कहा जाता था कि ये अचानक गायब हुए सूर्यवंशम साम्राज्य का अंतिम विश्राम स्थल है। आर्यन कोई सामान्य रोमांचक या खजाना खोजने वाला नहीं था। वो एक युवा लेकिन जुनूनी इतिहासकार और पुरातत्वविद था, जिसका जीवन उस एक जीर्ण शीर्ण नक्शे के इर्द गिर्द घूमता था जो उसे बचपन में अपने दादाजी के पुस्तकालय से मिला था। नक्शा अजीबोगरीब प्रतीकों से भरा था, जिनमें से एक प्रतीक स्पष्ट था, उगते सूरज का निशान, जो सूर्यवंशम की मुहर थी। पिछले 10 वर्षों की अथक खोज और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन ने आर्यन को इस निष्कर्ष पर पहुंचाया था कि सूर्यवंशम का अंत किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि एक भयानक रहस्य से हुआ था, जिसके केंद्र में कलाकृति थी, कालांश चक्र। जैसे ही आर्यन ने कांटों भरी लता को काटकर रास्ता बनाया, हवा में अचानक ठंडक और सन्नाटा छा गया। घाटी का अंदरूनी भाग दुनिया से कटा हुआ लगता था। चारों ओर विशाल ग्रेनाइट के पत्थरों से बनी दीवारें थीं, जिन पर जटिल नक्काशी की गई थी। ये नक्काशी सूर्यवंशम के लोगों के जीवन, उनकी उन्नत खगोल विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसे चक्र को दर्शाती थी जो समय के प्रवाह को नियंत्रित करने का दावा करता था। ये यही है, आर्यन ने फुसफुसाया। वे यहाँ छिप गए थे। नक्शे के संकेतों का अनुसरण करते हुए वो पत्थरों के एक विशाल समूह के बीच पहुंचा। यहाँ हवा का दबाव असामान्य रूप से कम था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति घाटी को बाहर की दुनिया से अलग कर रही हो। एक विशाल ग्रेनाइट द्वार दिखाई दिया, जो सदियों की मिट्टी और काई से ढका हुआ था। आर्यन ने अपने उपकरण निकाले और द्वार को साफ करना शुरू किया। 2 घंटे की मेहनत के बाद द्वार का ऊपरी हिस्सा साफ हो गया। उस पर सूर्यवंशम की भाषा में एक चेतावनी खुदी हुई थी, जो समय को थामने का प्रयास करता है, वो स्वयं समय के हाथों कुचला जाता है। चक्र सो रहा है, इसे मत जगाओ, अन्यथा काल का प्रकोप तुम्हें निगल जाएगा। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। ये चेतावनी थी या इतिहास का रिकॉर्ड? क्या इस चक्र का इस्तेमाल किया गया था? और अगर हाँ, तो क्या इसी कारण साम्राज्य अचानक गायब हो गया था, जैसे समय के पन्नों से मिटा दिया गया हो? आर्यन ने एक प्राचीन शिलालेख को पहचाना। ये द्वार खोलने का तरीका था। सूर्य की अंतिम किरण को एक विशेष बिंदु पर केंद्रित करना था। उसने अपने बैग से एक पॉलिश किया हुआ स्फटिक निकाला, जिसे वो जानता था कि सूर्यवंशम के वास्तुकार इसका इस्तेमाल प्रकाश को मोड़ने के लिए करते थे। उसने स्फटिक को एक छोटे से स्तंभ पर रखा, अपनी गणनाएं जांच की और इंतजार किया। ठीक उसी पल, जब सूरज क्षितिज के ठीक नीचे जाने वाला था, आखिरी शक्तिशाली किरण स्फटिक से टकराई। प्रकाश की एक तेज धार सीधे द्वार पर खुदे हुए एक छोटे से छेद में गई। ग्रेनाइट के पत्थरों के अंदर सदियों पुराने गियर घूमने की धीमी भयानक आवाज आई। पूरी घाटी कांपने लगी। धीरे धीरे 1 इंच, फिर 2 इंच, वो विशालकाय द्वार अंदर की ओर खिसकने लगा, एक ऐसी सुरंग का खुलासा करते हुए जो गहरे काले रहस्य की ओर जाती थी।